स्वाबी में वालिद ने 4 बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक कत्ल होने वाले बच्चों में 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल। उम्रें 2 से 12 साल के दरमियान थी। अफसोसनाक वाकया स्वाबी के इलाके यार हुसैन में पेश आया। पाकिस्तान और तुर्किया में ताउन की मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। 24 मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के MOUs पर दस्तखत। एनर्जी ट्रांजिशन के शोबे में ताउन की मफाहमती यादाश्त। ज़रई बीजों और पानी के शोबे में ताउन का मुआहदा। कानकनी और एक्सपोर्ट क्रेडिट बैंक तुर्किया और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक पाकिस्तान में मफाहमती यादाश्त। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल तुर्किया और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल तुर्किया और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की मफाहमती यादाश्त। Expect that Afghanistan will cooperate in fighting terrorism and not spreading terrorism. Thank you very much for your heartfelt appreciation for the sacrifices the people of Pakistan and the armed forces of Pakistan have given to defeat terrorism. Turkey has always stood by the just cause of the people of occupied Jammu and Kashmir. पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा। दहशतगर्द मज़मूम अज़ाइम के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तुर्किया ने मसला कश्मीर पर हमेशा हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की। पाकिस्तान कब्रस के मामले पर हमेशा तुर्किया के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मफाहमती यादाश्त और मुआहदों की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन पायदार शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ मिल रहा है। पाक तुर्क ताल्लुकात सदियों पर मुहित है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सैलाब के दौरान ताउन से पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। तुर्क सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत के अज़्म का अयादा। रजब तैयब एर्दोगान ने तकरीब से खिताब में कहा, मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद हमारा फ़र्ज़ है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात में तजारती उमूर पर गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक में $5 अरब के तजारती हजम पर बातचीत हुई। अपने सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की तरग़ीब दे रहे हैं। तुर्क सदर का वज़ीर आज़म हाउस में फ़कीदुल मिसाल इस्तक़बाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। रजब तैयब एर्दोगान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। रजब तैयब एर्दोगान की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। तुर्क सदर से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुसाफा किया। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर से काबीना का तारुफ कराया। शहबाज शरीफ का तुर्क सदर के हमरा आए आला सतह वफ़द से मसाफा। रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। तुर्क सदर के एजाज़ में पाक फ़ज़ाइया का खुसूसी फ्लाई पास्ट F-16 तैयारों की फॉर्मेशन ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। वज़ीर आला पंजाब के इस्लामाबाद में तुर्किया की खातून अव्वल से मुलाकात। मरीम नवाज ने अमीना एर्दोगान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब की पाकिस्तान तुर्किया पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब में शिरकत। मरीम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट है। लाहौर में हमने दुनिया का सबसे बड़ा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन मैकेनिज्म मुतारिफ कराया है। ऐसा पंजाब बनाएंगे जिसका शुमार दुनिया के साफ सुथरे खितों में होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने खातून अव्वल तुर्किया अमीना एर्दोगान के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना भी किया। 9 मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ? जस्टिस मुसरत हिलाली के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाप्त मेरे मार्क्स। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुल्जिमान को फेयर ट्रायल का हक है। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत भी मुमकिन नहीं। निज़ाम ये है, इल्ज़ाम लगाकर मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाओ। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, ऐसा नहीं है कि किसी को पकड़कर मिलिट्री ट्रायल करेंगे।
आम FIR में भी महज इल्ज़ाम पर मुलज़िम को पकड़ा जाता है। बरतानवी कानून तो वहाँ की फ़ौज के डिसिप्लिन से मुतालिक है। मौजूदा केस में तो जुर्म आम शहरियों ने किया, वो इस पर कैसे अप्लाई हो सकता है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हमने अपना कानून देखना है, बरतानिया का नहीं। एक जुर्म सरजद हुआ तो सज़ा एक होगी। ये कैसे होगा एक मुलज़िम का मिलिट्री ट्रायल दूसरे को अलग कर दिया जाए? अदालत ने समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल एक आर्जी जज का तकर्रुर, नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज मुकर्रर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस हाशिम काकड़ सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। जस्टिस सलाउद्दीन पनहर, जस्टिस शकील अहमद भी सुप्रीम कोर्ट में तैनात। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। जस्टिस एजाज सवाती बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस जुनेद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी। 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होना थी। नए जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी अब कल होगी। तकरीब हल्फ बर्दारी जजेस के नोटिफिकेशन में ताख़ीर की वजह से मुलतवी की गई। वज़ारत कानून की जानिब से नए जजेस के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय तकरीबी कार्रवाइयाँ बेनकाब। भारतीय फौज की आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पुराने इलाकों में बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ गई। चकोठी, निज़ापीर, शेरकोट और दीगर इलाकों में भारतीय IEDs मिलने के वाक़यात में इजाफा। भारतीय IEDs धमाकों के नतीजे में मुतादिद मासूम शहरी जख्मी और शहीद हो चुके हैं। 2016 के बाद से LOC पर भारत की तरफ से IEDs लगाने के 54 वाक़यात सामने आए। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय IEDs की नकलो हमल पर भारत से एहतजाज भी किया गया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम के साथ भारतीय तक़रीबी सरगर्मियों के शवाहिद का तबादला भी किया। मौशे इस्तेहकाम में ज़राई तरक्की का अहम किरदार। SIFC और GPI की काविशें। आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियात कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। ज़राई मनसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायज़ा लिया जाएगा। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहक़ीक़ी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह शेड्यूल। कॉर्पोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ज़राई मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश। दौरे से GPI के ज़राई तरक्याती मनसूबों को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। पंजाब में बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट्स देने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज़। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीम्स में 1892 प्लॉट्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का बेघर नादार अफराद को मुफ्त प्लॉट्स देने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। मरीम नवाज़ का कहना है, पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। नादार और मुस्तहिक लोगों का भी हुकूमती वसाइल पर हक है। मुफ्त प्लॉट्स किसी पर एहसान नहीं होगा बल्कि अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। फरीकी सीरीज का ताज किसके सर सजेगा? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स कल कराची स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। कीवी टीम दोनों ग्रुप मैचेस में कामयाब रही। पाकिस्तान को एक मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा, दूसरे में फतह ग्रीन शर्ट्स के नाम रही। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की धुआंधार सेंचुरियां। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका का 353 रन का पहाड़ जैसा हदफ 49 ओवर्स में हासिल कर लिया।
पंजाब में घरों में गाड़ी धोने पर पाबंदी आयत, खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपये जुर्माना होगा। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर महकमा माहौलियात ने अहकाम जारी कर दिए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कमेटी तश्कील दे दी। तमाम गैर कानूनी सर्विस स्टेशन फौरी बंद कराने का हुक्म। 28 फरवरी तक पंजाब भर के सर्विस स्टेशन को पानी रिसाइकलिंग सिस्टम लगाने की हिदायत। पानी रिसाइकिल करने के सिस्टम के बगैर सर्विस स्टेशन पर 1 लाख जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल से हैवी ट्रैफिक तक हर किसी को फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम दिखाना होगा। महकमा ट्रांसपोर्ट हर गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करेगा। दूसरे सूबों से आने वाली गाड़ियों को भी सिंध से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना लाजिम होगा। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अनरजिस्टर्ड गाड़ियां फरोख्त करने वाले शोरूम्स सील करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी को 12 मार्च तक का वक्त दे दिया। वकील साजिद अनोली ने कहा चेयरमैन पीपल्स पार्टी अमेरिका में है, 1 माह का वक्त दिया जाए। मेंबर से निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस वक्त करप्शन का बाजार गर्म है। शेर अफजल मरवत की पार्टी के लिए बहुत खिदमात हैं। पार्टी डिसिप्लिन और कोड ऑफ कंडक्ट के हम सब पाबंद हैं। उम्मीद है बानी पीटीआई इस इशू पर हमारी बात सुनेंगे। शहरयार आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कीमतें बढ़ने से महंगाई कैसे कम हो सकती है? अदादोशुमार झूठ का पलंदा है। IMF से छुटकारा पा लें, चीजें खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। बिजली की कीमतों में लाजमी कमी होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा मेगा सेंटर नाज़िमाबाद कराची में नए पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम करेगा। ऑफिस में मौजूद शहरियों का बेहतरीन सहूलतों की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट ऑफिस में अमले से मुलाकात भी की। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना है कि अवाम के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक की कराची में एंट्री के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए, इकदाम करना तो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है, अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी, IG सिंध, DIG ट्रैफिक समेत दीगर को फरीक बनाया गया। अदालत ने दरख्वास्त पर मजीद समाअत गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। रहमतों और बरकतों वाली रात, मुल्क भर में शब बारात अकीदत और एहतराम से मनाने की तैयारियां। मसाजिद में खुसूसी महाफिल और इबादत का एहतमाम होगा। उलमाए कराम शब बारात की फजीलत बयान करेंगे। नेटो मेंबरशिप यूक्रेन के लिए मुमकिन नहीं। अमेरिकी सदर का 2 टोक मौक़िफ़। ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में 1 घंटा फ़ोन पर बातचीत। रूसी सदर यूक्रेन जंग के खात्मे के ख्वाहिशमंद। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है रूसी सदर से शायद सऊदी अरब में मुलाकात हो, जिसमें सऊदी वली अहद भी शामिल होंगे। उम्मीद है मुलाकातों के नताइज मुस्बत रहेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ का कहना है कि यूक्रेन जंग का खात्मा ज़रूरी है। अमरीका यूरोप और यूक्रेन को मुसलसल सिक्योरिटी नहीं दे सकता। इनका दिफा वाशिंगटन की तरजीहात में नहीं। अमरीकी अदलिया आईनी बहरान पैदा कर रही है। जजेस सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रोककर ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर ट्रंप के खिलाफ इंसाफ के निज़ाम को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन की गुफ्तगू, कहा जजेस की बुनियाद परस्त अहकामात के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाएंगे। ट्रंप इंतजामिया हर सूरत रूस यूक्रेन जंग का खात्मा चाहती है। रूस और अमरीका में यूक्रेन जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ है। हिंदू खातून तुलसी गबार्ड अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर मुकर्रर। ओहदे का हल्फ उठा लिया। वो अमरीका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज की निगरानी करेंगे। तुलसी गबार्ड का कहना है कि अमरीकी इंटेलिजेंस को दोबारा कौमी सलामती पर मरकूज करेंगे।